नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एससीईआरटी के द्वारा विभागीय एमएड और सीधी भर्ती के माध्यम से एमएड कोर्स में एडमिशन के लिए भर्ती लिया जा रहा है, जिसके लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। जिन अभ्यर्थियों ने डीएड और बीएड का कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, कोई भी अभ्यर्थी एमएड सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएगा। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं 2 साल का एमएड विभागीय और सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन कर दिया गया है जारी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 22 अप्रैल से हो चुका है शुरू। 7 अप्रैल तक आप एससीईआरटी के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। भरे गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के हार्ड कॉपी को संबंधित महाविद्यालय में 13 मई तक आप जमा करना रहेगा। डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन फॉर्म को आप जमा कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर दिए हैं और किसी कारण से आप हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो आवेदन फॉर्म हो जाएगा निरस्त। अब आप देख सकते हैं कि कौन शिक्षक शिक्षिकाएं आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें 4 संवर्ग में इनको बांटा गया है। पहला जो आपका संवर्ग है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग, जिसमें आपके ई संवर्ग है। पात्रताधारी जो प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, समकक्ष पदाधिकारी हैं, सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला। दूसरा जो आपका संवर्ग है शिक्षक टी संवर्ग, इसमें ऐसे प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला, समकक्ष पदाधिकारी, सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। तीसरे संवर्ग में शिक्षक एलबी, इसमें एलबीई, एलबीटी संवर्ग को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो व्याख्याता है, प्रधान पाठक हैं, एलबी पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। चौथे संवर्ग में देख सकते हैं पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के कार्यरत व्याख्याता पंचायत। सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी अभ्यर्थी जो सेवा में नहीं है। 5वें नंबर का ऑप्शन ऐसा है कि 5वें नंबर में आपको पता है सीधी भर्ती में कोई भी अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं जो शासकीय सेवक नहीं है। और 1 से 4 संवर्ग तक केवल शासकीय शिक्षक शिक्षिकाएं ही आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। 5वें संवर्ग में सीधी भर्ती है, कोई भी अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं जो शिक्षक नहीं है। अब आप देख लीजिएगा, केवल छत्तीसगढ़ में 2 महाविद्यालयों में इस एमएड के कोर्स को कराया जाता है। पहला आपका शासकीय शिक्षक उन्नत शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर। तो बिलासपुर और रायपुर में ही आपके एमएड के कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि जो विभागीय भर्ती के लिए 10-10 सीट आरक्षित रहेगा, तो कुल मिला के 20 गवर्नमेंट शिक्षक शिक्षिकाएं ही इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो 40-40 का जो सीट है ये सीधी भर्ती के लिए रहेगा। कोई भी बीएड डीएड पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। 1 साल में केवल 100 सीट ही इसमें उपलब्ध रहता है, जिसमें 80 सीट सीधी भर्ती के थ्रू लिए जाएंगे और 20 सीट आपके विभागीय भर्ती के थ्रू लिए जाएंगे। पहले हमने देखा है कि बीएड कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा का नीड नहीं था, बल्कि वरिष्ठता के आधार पर ही उसमें चयन होना है। लेकिन एमएड विभागीय या सीधी भर्ती के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देना रहेगा। प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा, चयन परीक्षा में 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका सामान्य मानसिक योग्यता है, ये आपका 20 अंक का रहेगा। सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे पर, तो ये आपका करेंट अफेयर ही है बेसिकली, ये 10 नंबर का रहेगा। शिक्षण अभिरुचि भी आपका 10 अंक का रहेगा। भाषा का बोध हिंदी और अंग्रेजी आपका 30 अंकों का रहेगा। मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र ये आपका 30 अंक का रहेगा। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक के। अब आप देख लीजिएगा कि 2 महाविद्यालय है और इन 2 महाविद्यालयों को जिला वाइज बांटा गया है।
संबंधित जिले के अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय के लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। संबंधित जिले के अभ्यर्थी संबंधित जिले के लिए ही बीएड आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, रायपुर के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, रायपुर महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, आपका रायपुर है, महासमुंद है, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, कांकेर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बालोद, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। रायपुर महाविद्यालय में 19 जिला को शामिल किया गया है। बिलासपुर महाविद्यालय में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, शक्ति, गोरिल्ला, पिंडरा, बरवाही, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सारगढ़, भिलाईगढ़। बिलासपुर महाविद्यालय के अंतर्गत 14 जिलों को शामिल किया गया है। अब आप देख लीजिएगा, सीधी भर्ती के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो इसके, अब आप देख लीजिएगा, एमएड सीधी भर्ती के अंतर्गत जिन अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सक्सेसफुली 22 अप्रैल से 7 मई के बीच भर लिया जाएगा। अब आपको आवेदन फॉर्म के पावती को संबंधित महाविद्यालय में जाकर प्राचार्य से वेरीफाई करवाना रहेगा और आप इसके लिए आप सभी दस्तावेज को संलग्न करेंगे। जो आप जनरली कोई भी आवेदन फॉर्म को भरते हैं, आपको उसमें 10वीं 12वीं जाति, निवास, डीएड, बीएड, एवरीथिंग जो आपका दस्तावेज है, इसको आपको संबंधित महाविद्यालय में संलग्न करना रहेगा। अब एमएड विभागीय और एमएड सीधी भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया 22 अप्रैल से 7 मई के बीच है। अभ्यर्थी को 13 मई तक संबंधित महाविद्यालय में जाके अपने आवेदन फॉर्म को वेरीफाई करवाना रहेगा, जमा करना रहेगा। चयन परीक्षा आपका 10 जून को होना रहेगा। 13 जून को आपका मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा। 13 जून से 9 जून के बीच, यहां पे 19 होना चाहिए, 13 जून से 19 जून तक आपको दावापति करने के लिए अवसर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। अब 23 जून को आपका मेरिट सूची तैयार कर लिया जाएगा। विभाग का विभागीय शिक्षकों के लिए अलग मेरिट सूची जारी होगा, सीधी भर्ती के लिए अलग मेरिट सूची जारी होगा। अब 27 जून को आपका दस्तावेजों का जांच रहेगा। 5 जुलाई को एक चयन समिति का बैठक रहेगा, जिसके बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में पहला सूची जारी कर दिया जाएगा और आपको संबंधित महाविद्यालय में जाके एडमिशन लेना रहेगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, एक बार हम इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो विभागीय बीएड कोर्स है, इसमें वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा और आपका विभागीय एमएड है, इसमें आपका एक चयन परीक्षा रहेगा, चयन परीक्षा के आधार पे आपका एडमिशन इसमें होना रहेगा। तीसरा जो एमएड है और ये सीधी भर्ती है, इसमें एक प्रवेश परीक्षा के द्वारा आपका एडमिशन होना रहेगा। अब बीएड कोर्स के लिए जो योग्यता मांगा हुआ है, अभ्यर्थी के पास स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में। एमएड के लिए जो विभागीय एमएड है, शिक्षकों के लिए या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, ये नहीं है बीएड होना चाहिए, ये नहीं है बीटीआई या अन्य कोई ऐसा कोर्स जो इन डीएड बीएड के समतुल्य हो। आप विभागीय एमएड कोर्स के भरने के लिए आप विभागीय एमएड कोर्स फॉर्म भरने की पात्रता रखते हैं। अब जो एमएड सीधी भर्ती है, जो ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक नहीं है, तो कोई भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास डीएड है, डीएलएड है, डीएड या बीएड है, तो कोई भी ऐसा कोर्स जो आपके पास हो, आप एमएड सीधी भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने की पात्रता रखते हैं। इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया भी मैं बहुत जल्द यूट्यूब में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक से सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।